वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक ऐसा न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा जिसमें थोड़ी थ्योरी भी पहले आपको समझनी पड़ेगी। करने के लिए डायरेक्ट फार्मूले से हो सकता है, बट फिर भी थोड़ा उसका आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सुन लो एक बार, फिर हम इसका सोल्यूशन बताते हैं। राइट, क्वेश्चन हमारे पास है अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। कोई रॉड है हमारी, जो कंडक्टिंग रॉड है उसकी लेंथ 1 मीटर है, इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी 400 पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 400 सेकेंड इनवर्स। इसकी हेल्प से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे ओमेगा। आगे सुनिए, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड। ये रॉड के किसी एक एंड के अकॉर्डिंग वो ऐसे रोटेट कराई जा रही है। मतलब ऐसा समझिएगा, सपोज करिए ये कोई रॉड है, ऐसे एक ये रॉड है, एक जगह इसको ऐसे आप फिक्स कर दो और फिर इसको रोटेट कराओ। देखो ऐसे इस तरीके से रोटेट करना है वन एंड के अबाउट, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद अ सर्कुलर मेटालिक रिंग। इसका जो दूसरा कनेक्शन है वो एक रिंग से कनेक्ट है, ठीक है। अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। वैल्यू देखिए बी की, यहाँ पर जो बी अप्लाई किया गया है 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट इन द रीजन। यहाँ पर जो फील्ड अप्लाई किया गया है वो इस वैल्यू का है। फाइंड द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड ऑफ द रॉड। हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑब्टेन करना है। हमें क्या फाइंड करना है? ईएमएफ। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, आप सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि एक रॉड है, देखो ये कोई रॉड है सपोज करिए, इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसका वन एंड फिक्स कर लिया और दूसरे एंड पे एक रिंग है, उससे एक टच कर रहा है और उस रिंग पे ऐसे घुमा दिया जा रहा है। अगर मैं आपसे रेडियस पूछूं तो जो लेंथ ऑफ द रॉड है वही तो होगी कि नहीं होगी, बताओ। खैर, इसको रोटेट करा रहे हैं, हमने 2 पोजीशन ले ली, यहाँ से रोटेट कराते कराते यहाँ पहुँचा दिया, तो कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम लोग डेल्टा थीटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेल्टा थीटा, डी थीटा, कुछ भी कह सकते हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी कॉन्सेप्ट तो सुना ही है आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में। एंगल जो चेंज हो रहा है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। देखिए हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना, पहले तो इस पे बात कर लें। हमें फाइंड करना ईएमएफ इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ से निकालते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ से, ठीक है। मैग्नीट्यूड चाहिए इसलिए माइनस नहीं यूज कर रहे। माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन वो अपोजिट बताता है, बस, ठीक है। तो हम अगर फैराडे फर्स्ट लॉ से कहें तो फॉर्मूला वैसे होता था एन, याद करो, डी फाई बाई डी टी। नहीं याद आ रहा ये फॉर्मूला तो याद आ रहा होगा। माइनस और होता है, बट माइनस हम यहाँ पर नहीं यूज करने वाले। और इस रॉड को 1 टाइम रोटेट किया गया, देखो, तो यानी सिंगल लूप तैयार हुआ कि नहीं। तो जो नंबर ऑफ लूप्स होते हैं वहां पर आप क्या लिखोगे, बताओ, 1 ले लोगे कि नहीं, बताओ। और हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो सीधा सीधा 1 हो गया इसकी जगह, तो बचेगा हमारे पास डी फाई बी बाई डी टी। अब सुन दो, हमको यहाँ फ्लक्स नहीं गिवन है, बट कुछ और चीज़ें तो गिवन है ना। पहले हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो डी बाई डी टी ऑफ फाई का फॉर्मूला बी ए होता है कि नहीं होता, बताओ भैया। बी एज ए कॉन्स्टेंट अप्लाइड है तो डी ए बाई डी टी बना कि नहीं बना, बताओ बच्चा। ईएमएफ के लिए हमें ये मटेरियल चाहिए। अब इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, फिर वैल्यू सॉल्व करते हैं। उस फॉर्मूले को बना करके सिखा रहे हैं आपको, लेकिन आप एज इट इज यूज कर सकते हो जब एग्जाम में आए। तो जरूरी नहीं कि पूरा डेरिवेशन करके आप शो करें। हम फिलहाल डिराइव कर रहे हैं। ये फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले वो आया कैसे, सुनना जरा। मैंने कहा जब रॉड मूव कर रही है, देखिए अगर इस जगह से हमने लेना शुरू किया और इस जगह तक के लिए केवल ले रहे हैं, तो इसने इतना एंगल कवर किया कि नहीं किया, बताओ। अगर हम बात करें, इसमें कोई नाम देते हैं ओ ए बी, एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया निकालना चाहें, हाफ बेस ओ ए या ओ बी कुछ भी लिख दो, और हाइट मतलब ये आर्क है ए बी, देखो
इसको आर की जगह हम लोग एक्चुअल में क्या ले लें, एल, लेंथ ऑफ द रॉड। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो हमारा जो एरिया निकलने वाला है, देखो एरिया स्वेप्ट, एरिया चेंज, कुछ भी कह दो, ओ ए की वैल्यू देखना, ये तो रेडियस है आर, लेकिन हमने आर को क्या बोला है, एल। आर्क नहीं मेरे पास है ना, ए बी की वैल्यू नहीं पता है मुझे, इसको हम पता कर लें। एक फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में सुना होगा, आर्क या एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, सुना है कि नहीं सुना है? तो यहाँ एंगल चेंज हमने डी थीटा लिखा है, आर्क ए बी है तो ए बी बाई आर, आर मतलब हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है, लेंथ, तो एल ले लो। तो ए बी इज इक्वल टू एल डी थीटा नहीं लिख सकते हो? बताओ ए बी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, एल डी थीटा। ये जो ए बी आर्क है उसको हमने क्या लिख दिया, एल डी थीटा। ध्यान से समझना बात को। एरिया स्वेप्ट ले लो तो चेंज के फॉर्म में, चूंकि हम डिफरेंशियल फॉर्म में ले रहे हैं, तो कुल मिला के जो डीए का फॉर्मूला बनेगा देखो, तो वो डीए इज इक्वल टू क्या बना, आप देखो जरा ध्यान से, हाफ एल स्क्वायर डी थीटा। बोलो भैया। और हमें यहाँ पर एक्चुअल में जो पुट करना, वो क्या पुट करना है, डी ए बाई डी टी। तो आप डी टी से डिवाइड कर दो बोथ साइड। देखो जब आप डी टी से डिवाइड कर दोगे, ये डी ए तो निकल ही आया था, तो ये डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी आएगा। अगर क्लास 11th में आपने सही से पढ़ाई की होगी ना, तो आप मुझे तुरंत कमेंट में लिखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब चलो खैर नहीं पढ़ो तो मैं बता देता हूँ। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वो एंगुलर वेलोसिटी बना देगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला देखो बन के आया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर ओमेगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो आप सुन लें जरा, ईएमएफ हमारा जो बना वो बी मल्टीप्लाइड बाई डी ए बाई डी टी है ना, और उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, हाफ एल स्क्वायर ओमेगा। तो ईएमएफ का ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूला तैयार हुआ। अब ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो जब न्यूमेरिकल लगाओगे तब। यहाँ पर हमने आपको सिखाया कि आएगा कहाँ से, कैसे आया। अब इनकी वैल्यूज पुट करिए जो भी हमारे पास डेटा गिवन है। हाफ मैग्नेटिक फील्ड इस क्वेश्चन में कितना गिवन था, 0.5। ओमेगा की जगह हमको फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो हम एक काम करें, ओमेगा को 2 पाई एन कहते हो ना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एन, और एन यहाँ में कितना गिवन था क्वेश्चन में, 400 पर सेकेंड, मतलब यूनिट किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो ये 2 पाई एन ओमेगा हो गया। एल स्क्वायर, एल रॉड की लेंथ हमें इस क्वेश्चन में 1 दिया है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी तुम्हें। तो हाफ, हाफ से ये कट कर दो, ये कट कर दो, तो देखो जरा क्या बच रहा, ये तो कट ही किया मैंने। हाफ की जगह ये 1 बचा खाली, और ये 0.5 बचा, पाई बचा, और 400 बचा। एक काम करो, पॉइंट हटा लो, इसका 10 ले आओ, इसको भी निपटा दो। तो अब जरा देखो क्या बचा, 5 4 जा 20 और 1 0, ये वाला 200 पाई है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप काम करना 3.14 पाई की वैल्यू रख लो। देखो ट्वाइस करोगे तो 314 का ट्वाइस कितना होता है, 6 to 8। ये वोल्टेज निकाला है तुमने, ईएमएफ होता क्या है, वोल्टेज ही तो होता है, तो ये 628 वोल्ट आएगा। अच्छा लगा, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें। नमस्कार। देखिए ये क्वेश्चन एक और तरीके से कुछ बुक्स में मिलेगा आपको। जो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की गिवन है, ध्यान देना प्लीज सभी लोग, इस जगह पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी पर सेकेंड में गिवन थी। देखो कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर 400 पर सेकेंड की जगह पर, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ओमेगा गिवन होता है, और वो आपको गिवन होगा 400 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान देना प्लीज इन दोनों जगह पर। आपको जब भी वैल्यू दी जाए तो इस पे नजर रखिएगा, इसकी यूनिट पर। अगर वो रेडियन पर सेकंड है तो मतलब डायरेक्ट ओमेगा गिवन है आपको, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर केवल सेकंड इनवर्स हो तो मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है। सेकंड इनवर्स है तो इस तरह चलेंगे, और अगर ये बाय द वे रेडियन पर सेकंड हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बस जहां ओमेगा फाइंड किया है वहां फाइंड नहीं करना। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट रेडियन से सॉल्व करें, देखो इस जगह से फिर आइए वापस, तो हम कैसे करेंगे, देखो E इज इक्वल टू हाफ, B हो गया 0.5, ओमेगा हमको डायरेक्ट दिया। अगर यूनिट में रेडियन लगा है, रेडियन पर सेकंड, तो मतलब पूरी ओमेगा की वैल्यू है डायरेक्ट, तो 2 पाई नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये 400 होगा, L की वैल्यू 1 हो गई। अब इस तरह से देखना, ये हो गया फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, और ये हो जाएगा डायरेक्ट अगर आपको ओमेगा गिवन हो तब।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, देखो क्या आ रहा है। तो देखो ये 2 से कट कर दो 40 को, तो ये 20 आ जाएगा कि नहीं बताओ भाई। और 20 और इंटू 5 कितना हो जाएगा बताओ? 100 सीधा सीधा हो गया, 100 वोल्ट। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट रेडियन पर सेकंड दे रहा है तो आप सीधे ओमेगा की जगह पुट करें, और अगर पर सेकंड गिवन है तो फिर आपको ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। तो आंसर में थोड़ा वेरिएशन आएगा, नोट करिए। समझ गए? मेगा इस जगह उसको उसी तरह लगाओ, आंसर बदल दो।